तुमने मुझे किसी और लड़की से मोबाइल पे बात करते हुए देखा और फिर भी तुमने मुझे माफ कर दिया। लो माँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बेबाक बेबाक, मैं यहाँ हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? एंडरसन, जिन्हें एमएससी लिविन्हो कहा जाता है। शुरू करते हैं। बताएं, सही खेल कैसे होता है? हर कोई एक दूसरे के सामने एक सच्चाई बोलेगा, ठीक है? जो पहले हार मान लेगा वो हार जाएगा और दूसरा पैसे लेकर जाएगा। सही है। बहुत हल्की बातें नहीं चलेंगी। अरे तुम बेवकूफ हो, तुम नहीं, मतलब बात असली होनी चाहिए, वरना उठो और यहां से निकल जाओ, समझे? तो शुरू करते हैं। तुम लोग साथ कब से हो? 6 महीने। 6 महीने, ठीक है। शुरू करें। कौन शुरू करेगा? मैं। ठीक है। शो। आपको कैसा लगता है कि आप अब तक के सबसे कम हैंडसम बॉयफ्रेंड हैं जो आपने कभी भी बनाए हैं? बिल्कुल। नहीं, मुझे लगता है कि ये कोई मायने नहीं रखता। मुझे लगता है कि खूबसूरती मेरी और भी खूबियां हैं, है ना? ये कोई मायने नहीं रखता। तुम आत्मविश्वासी हो, है ना? हाँ। बिल्कुल। ठीक है, अब हो गया। होस्ट का माइक मत पकड़ो। अरे माफ करना, ये क्वालिटी है। सिल्वियो सेंटोस का माइक्रोफोन किसी ने पकड़ा था। ये क्या है? वो क्वालिटी जो उसने मुझे कभी दिखाना ही नहीं चाहा। तुम उसे बदसूरत कहते हो, फिर भी रिलेशनशिप में हो। उसमें कुछ तो अच्छा होगा, है ना? तो जब खूबसूरती की बात हो, तुम्हें कैसा लगता है जब इंस्टाग्राम पे ब्लॉगिंग करते हुए 8 लाइक भी नहीं मिलते, यहाँ तक कि परिवार से भी नहीं? असल में तो मेरा परिवार ही लाइक कर रहा है ना? अरे वाह, इंस्टाग्राम पर फेल कह दिया। भाई देखो, तो बस अरब वाले ही हैं। और ऐसे ही मैं माइक नहीं पकड़ सकती, भूल गई थी। माफ करना। माफ नहीं किया। मैं जानना चाहता हूँ। उसने कहा तुम दिवालिया हो, ब्लॉगिंग में निवेश कर रही हो। असल में उसे जलन है। क्यों? वो असल में उसे अंदर ही अंदर जलन हो रही है, समझी? उन 8 लाइक्स की वजह से? नहीं, 8 लाइक्स की वजह नहीं है। असल में उसे पता है कि ये लाइक्स उन्हीं लड़कों के हैं जो बहुत अच्छे दिखते हैं। आखिरकार ये सोशल मीडिया है, इसका कोई मतलब नहीं। तुम कहना चाहती हो कि इंस्टाग्राम पर किसी और को भाव दे रही हो? नहीं, मुझे नहीं पता, शायद। लगता है ना? ऐसा ही लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है जैसे मौका दिया जा रहा है ना? जब आप सोशल मीडिया की बात कर रही हैं तो क्या अजीब नहीं लगता कि आपके पास सोशल मीडिया नहीं है? लगता है आप गुफाओं के जमाने में हैं। तो आपके पास नहीं है ना? नहीं। मेरे पास नहीं है। नहीं, बस बस। मुझे लगता है ये बच्चों की चीज़ है, मुझे इससे कुछ भी नहीं मिल रहा है, फिर मैं क्यों रखूंगा, मैं खुद को क्यों उजागर करूंगा वगैरह। मुझे लगता है सोशल मीडिया रखना बेकार है। तुम दोनों अलग हो। तुम ब्लॉगिंग करती हो और वो सोशल मीडिया पसंद नहीं करते। मुझे किसी भी तरह का सोशल मीडिया पसंद नहीं है। असल में जो सबसे जरूरी है वो प्यार है ना? ये सब इतना मायने नहीं रखता, है ना? लेकिन ठीक है, बढ़िया। क्या तुम इसे स्वीकार करती हो बिना किसी परेशानी के? हाँ हाँ। तुम एक वयस्क महिला होकर टिकटॉक पे वीडियो बनाकर डांस करती हो, तुम्हें कैसा लगता है? बताओ। मारो और साइड में फेंको। ये बच्चों की बात नहीं है, नहीं, ये बच्चों की बात नहीं है, नहीं। जब मैं वायरल हो जाऊंगी तब तुम मेरी कदर करोगे। लेकिन अभी तो 8 लाइक हैं, क्या ये वायरल होगा? तो फिर तुम 8 लाइक से कैसे वायरल हो जाओगे? ये तो अरबों को भी पसंद नहीं आएगा। फॉलोअर खरीदना तो और भी आसान है ना मेरे दोस्त? ठीक है, तो अब तुम उसकी तरफ हो। मैं सही के साथ हूं। जो खुद को इन्फ्लुएंसर कहती है उसके सिर्फ 8 लाइक्स हैं। तो फिर मुझे भी वहां फॉलो करो, मेरी मदद करो। मैं यहाँ तुम्हारा यूजर नेम डाल दूंगा, ठीक है? ठीक है, मैं डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन देखो, तुम्हारा अंदाज वैसा नहीं है। तुम्हारा अंदाज ज्यादा नर्ड जैसा है ना? तुम्हारा अंदाज टिकटॉक डांसर जैसा नहीं है ना? लेकिन ठीक है, हो सकता है कि ये कपड़े का टुकड़ा यहाँ एक डांसर को छुपा रहा हो। हाँ बिल्कुल, इन सारे कपड़ों के पीछे देखो एक खूबसूरती है जिसे कोई नहीं जानता। थोड़ा शांत हो जाओ लड़के। अरे ये क्या है? तू खुद को खास समझता है। मेरी गलती है इन चश्मों के साथ। ठीक है। जाओ, अगला बोलो। ये मजेदार है, मैं चाहता हूँ। तुम्हें झगड़ा पसंद है ना? मुझे सच पसंद है, समझे? जो प्राइवेट में कहते हो वही कैमरे के सामने और पैसे लेकर भी कहो। हाँ, है ना? कोई बात ढूंढने की कोशिश करो। मुझे पता है कि वह एक बिना कमी वाला आदमी है, लेकिन फिर भी कोशिश करो। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, अब फिर सोशल मीडिया पर आते हैं। उन 8 लाइक्स की बात जो उसने कही थी। जब आपको पता चलता है कि आपकी गर्लफ्रेंड के पीछे कई लड़के हैं तो आपको कैसा लगता है? आपकी गर्लफ्रेंड है ना? भाई सबके सब कुंवारे हैं वो लोग, मतलब कभी किसी लड़की के साथ नहीं रहे भाई, सबके सब वर्जिन है। तो इन 18 साल के कुंवारों को मदरचोद लिविन्हो से नहीं बदलेगा, है ना? अभी भी लड़े। बैरो, क्या तुम लिविन्हो हो? मैं एबीसी से हूँ भाई। ओह, एबीसी से। एबीसी का लिविन्हो।
कितना स्मार्ट है भाई। ओपा, और सुनो, मुझे लगता है कि तुमने उसे ज्यादा बुरा नहीं लगा। सच मैं इतनी पक्की नहीं हूँ। चाहो तो मेरा इंस्टाग्राम देख लो। कुछ नहीं होगा, सिर्फ 8 लाइक्स हैं। तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, इतने लाइक्स से क्या करूंगा? और मेरा क्या तुम्हें इसकी कोई चिंता नहीं है? सोशल मीडिया की सब ठीक है। अगर कोई लड़का आकर बात करने लगे, कोई तुम्हें लाइन मार रहा है इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, हाँ हुआ है, पर मैं आगे नहीं बढ़ती, ना बात करती, सिर्फ इज्जत करती हूँ। अरे देखो जरा, सब कुछ के बावजूद मैं इज्जत करती हूँ। देखो इसे रिकॉर्ड कर लो। मैं इज्जत करता हूँ। अब तुम्हें क्या कहना है मेरे दोस्त? जब तुम्हें पता चला कि मैं पहली बार तुम्हारे बजाय कैरोल के साथ रहना चाहता था, तो तुम्हें कैसा लगा? कैरोल कौन है? कैरोल मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मुझे वो खूबसूरत लगी, इसलिए मैं उसे चाहता था। आज नहीं, है ना? हाँ, मैं समझ गया। मैं सच में कैरोल के साथ रहना चाहता था। मदरचोद लिविन्हो की मदद करना मुश्किल है। असल में मैं ईमानदार हूं, है ना भाई? वो सच में पैसे कमाना चाहता है, लेकिन वो उसे अस्थिर कर रहा है। मैं महसूस कर रहा हूं। अगर अभी हार मानना चाहो तो बुरा नहीं लगेगा। नहीं, मैं हार नहीं मानना चाहता। अगर तुम कैरोल के साथ जाना चाहो तो जा सकती हो, अभी भी समय है। जानकर अच्छा लगा, है ना, कि अभी भी समय है। तो जाओ उसे मैसेज भेजो। तुम्हें कैसा लगा ये जानकर कि तुम दूसरी पसंद थे? मुझे लगता है फर्क नहीं पड़ता, पर यह बात थोड़ी चुभी। भाई, मैं थोड़ा परेशान हो जाता और ऐसा ही कुछ। लेकिन तुम उसे क्या कहना चाहोगे? इतनी सारी बातें सुनने के बाद उसकी आंखों में देखकर तुम्हें कैसा महसूस होता है? तुम्हें कैसा लगता है ये जानकर कि मैं तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड थी और तुम्हारी उम्र देखो इतनी जल्दी? नहीं, लेकिन मैंने कभी भी रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहता। मतलब मैं सिंगल था? क्या तुम्हें पता था? घमंड मत करो। मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता था। अरे, उसने उसका दिल जीत लिया, पक्का समझे? अरे, वो पहली गर्लफ्रेंड थी। अरे, तुम्हें अच्छा महसूस करना चाहिए। नहीं, असल में ऐसा है, मुझे उस पर दया आई क्योंकि वो बहुत रिलेशनशिप में रहना चाहता था और लोग उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते थे। फिर मैंने तुम उसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती थी, तो है ना, मैं जैसे लाइन में ही था, है ना, उसने मेरा ध्यान खींचा। लेकिन आपने चुना, मैंने चुना। उसने देखा, आपको चयनित किया गया। उसने देखा और कहा, आप। हाँ, असल में मुझे ही उस पर दया आ गई थी और फिर मैंने मान लिया। 6 महीने से दया के कारण ही रिलेशनशिप में हूँ। हाँ, मैंने उसे बॉयफ्रेंड मान लिया था, लेकिन अब पछता रही हूँ। शुरुआत दया से हुई थी, बाद में प्यार हो गया, लेकिन अब बाद में चीजें और भी खराब होने लगी हैं। तो अब मैं सख्ती से बोलूंगा, तो अब मैं बोलूंगा अरे। सख्ती से? भाई चलो लिविन्हो, बोलो बोलो। अब कैसा लगता है ये जानकर कि मैंने तुम्हें किस करना सिखाया था? क्योंकि 6 महीनों तक तुम बहुत खराब किस करते थे। अरे नहीं, तुमने ये नहीं कहा। ये सच है, तुम जानती हो। ये झूठ है। उसके मुंह से लार टपकती थी, उसके मुंह से लार टपकती थी। मामला गंभीर हो गया है, इजाजत दें। धन्यवाद। और आपको ये जानकर कैसा लगता है कि आप जहरीले हैं? यहाँ तक कि आपका परिवार भी यही कहता है। मेरे परिवार को हमारे रिश्ते की जानकारी नहीं है, वे कुछ भी कह सकते हैं। मैं जहरीला नहीं हूँ। अब मेरी बारी है? हाँ, अब है। तुमने मुझे दूसरी लड़की से मोबाइल पे बात करते देखा, फिर भी माफ कर दिया। जाओ जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं, बोल सकती हो, अगर बोलना है तो बोल सकती हो। तुम मत बोलो, तुम्हें जवाब देना है। मैं कुछ भी जवाब नहीं दूंगा। तो फिर तुम बोलो, तुम बता सकती हो कि तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है। ये उस पर नहीं निर्भर करता। कभी कभी वो वीडियो गेम ऑनलाइन खेलने के लिए बात करता था, समझे? मुझे नहीं पता, मुझे संदर्भ नहीं पता, लेकिन इस बारे में तुम्हें क्या कहना है? ये धोखा था। धोखा? बस बुनियादी बातें कर रहा था, जैसे बुनियादी बातें जैसे क्या? बुनियादी बातें, ठीक है। सुप्रभात। ठीक है, मेरा पीपी देखो। सुप्रभात नहीं। लेकिन सुप्रभात, मैं दूसरी लड़की से शिक्षा जैसी बुनियादी बातें कर रहा था। क्या तुम उस लड़की को जानते भी नहीं थे? नहीं, मैंने कभी नहीं जाना। वो उसे गुड मॉर्निंग बोलता है, मुझे नहीं। वाह, अब उसका दिल टूटा हुआ है, समझे? मैंने उसके साथ दोस्ती करना शुरू कर दिया। दोस्ती? बस इतना ही? बस, इसमें कोई धोखा या लेना देना नहीं है। लेकिन क्या तुमने उससे, उस लड़की से बात करना बंद कर दिया? क्योंकि हाँ, मैंने बंद कर दिया, मैंने बंद कर दिया। अच्छा, बंद कर दिया, मैंने बंद कर दिया। तो फिर मुझे तुम्हारा मोबाइल देखने दो। हाँ, तुम देख सकती हो। नहीं, टॉपिक बेवफा नहीं है दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है कि मोबाइल देखना है, मुझे जरूरी नहीं है। नहीं नहीं। तुम्हें जवाब देना चाहिए, है ना? कह रही हो कई लड़कों को किस किया है, कई लाइन मार रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो फिर लेकिन तुम्हें तो देना चाहिए, मैं तुम हूँ। मैं कह रही हूँ कि लोग मुझ पर लाइन मारते हैं, लेकिन मैंने पहले ही क्या कहा कि मैं जवाब नहीं देती।
तुमने कहा तुमने धोखा नहीं दिया, उसके साथ बाहर नहीं गए। क्या तुम उस पर भरोसा करती हो? नहीं। अब वो तुम्हारी समस्या है, मैं तुम्हारे साथ ईमानदार हूँ। तुम जानती हो, तुम मेरा मोबाइल जब चाहो ले सकती हो और देख सकती हो कि कौन आदमी बात कर रहा है, कौन आदमी लाइन मार रहा है, वो तुम हो। हाँ, रिप्ले में देख लो। लेकिन मैंने तुम्हारा मोबाइल लिया था और मैंने उसके लिए मैसेज देखे थे जो सिर्फ गुड मॉर्निंग नहीं थे, वो कुछ भी अच्छा नहीं था। लेकिन वो धोखा नहीं था, वो धोखा नहीं था। हाँ, ये निर्भर करता है, हर कोई धोखे को अलग देखता है। कभी सिर्फ किस करना भी धोखा लग सकता है, कभी कभी कुछ छोटी मोटी चीजें करना, कभी कभी सिर्फ बात करना भी लोग धोखा मान लेते हैं। ये हर किसी पर निर्भर करता है ना? ठीक है, बढ़िया। तुम्हें कुछ कहना है या बस मैंने देख लिया कि तुम नाराज हो? नहीं, मुझे बस एक छोटी सी बात कहनी है, बहुत साधारण सी, कि मुझे लगता है तुमने उसे माफ कर दिया है और सब ठीक है। नहीं, मैं धोखे को माफ नहीं करती। वो शुरू कर रही है ना? वो छोड़ रही है, वो जहर छोड़ना शुरू कर रही है। मैं कुछ छोड़ नहीं रही, बस तुम्हारे साथ ईमानदार हूँ। मैंने कहा था लोग मुझ पर लाइन मारते हैं पर मैं जवाब नहीं देती। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था जब हम घर पर थे और मैंने तुम्हारे मोबाइल पे एक मैसेज देखा था और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो अच्छा नहीं था। ठीक है, तो अब तुम मुझे असल में क्या बताना चाह रहे हो? मेरी प्यारी मेरी, तुम्हें मॉरिसियो याद है? याद है, वो लड़का तुम्हारा काम है ना? जिससे मुझे पसंद नहीं, वही कमाल का लड़का है जिससे तुम्हें भी जलन होती है। इसमें क्या है? मैंने कहा था तुम्हें उससे जलन की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। उस समय तुम्हें उससे जलन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें उससे जलन करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि वो तुम्हें पटाने की कोशिश कर रहा है। उसने मुझे पटाने की कोशिश की और हम पहले भी बाहर गए हैं। झूठ बोल रही हो। उसने पटाने की कोशिश के बाद भी आगे बढ़ा। सच में सही। नतालिया, तुम क्या कह रही हो? अरे मैंने तो बस उस मैसेज का जवाब दिया जो तुमने भेजा था। तुम भी चाह रही थी, तुमने बदला लिया। मेरा धोखा नहीं था, मैं सिर्फ बात कर रहा था। इरादा था, लेकिन तुमने नहीं किया। मैं तो दोस्ती में ही बात कर रहा था। तुम्हारा इरादा था। उसने जुर्म की योजना बनाई, तुमने और मैंने जुर्म किया। तो तुमने मुझे धोखा दिया है ना? दिया, सच में। और तुम भी, मुझे इस पर यकीन नहीं होता। तुम भी, तुम्हें ये पता है। अब कैमरों के सामने खुद को संत दिखाओगे क्या? ऐसे ही दिखावा करोगे? सिर्फ इतना ही नहीं तो फिर मैं अब और कुछ नहीं कहना चाहता, बस इतना ही। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम जवाब ही नहीं देना चाहते। ठीक है, पैसे तो पहले ही नहीं। ठीक है, खुश रहो वगैरह। मुझे अब कुछ भी जानना नहीं है। मैं अंगूठी उतार दूंगा, मुझे अब कुछ भी जानना नहीं है। यही है दोस्त। मैं मदरचोद लिविनहो के लिए दुखी हो गया। भाई, सच में तुम मॉरिसियो के साथ बाहर गई थी? हाँ। मुझे नहीं पता मॉरिसियो कौन है, लेकिन क्या तुम उसी मॉरिसियो के साथ बाहर गई थी? हाँ। बदला लिया? मैंने बदला लिया। भाई ठीक है, आप वहां जाकर अपनी फीस ले सकते हैं। ठीक है, पीछे वहां आप वहां जा सकते हैं, आप बचियाते वहां जा सकते हैं, लोग आपको पिक्स कर देंगे। अब जानते हो क्या अच्छा था? हाँ बोलो, सच में बोलो। मैंने यहाँ कैमरों में दिखाया, मैंने सबको दिखाया कि वो कितना टॉक्सिक है और ऊपर से पैसे भी कमा लिए। तू सच में जबरदस्त है भाई। मैंने सोचा था तेरी बदला लेने की तरकीब अलग होगी। जा वहां, बस यही है परिवार। अपनी राय बताओ, कौन सही है और कौन गलत। नीचे कमेंट करो और किसी को टैग करो ताकि वो तुम्हारे साथ वीडियो देख सके। और बताओ, क्या तुम ये करोगे या नहीं? मैं दुखी हो गया, मैं मदरचोद लिविनहो के लिए दुखी हो गया। ठीक है, मैं सच में चाहता था। ठीक है, सालों तक फंक में रहने के बाद ऐसी स्थिति से गुजरना यार। लेकिन यही है, हिम्मती लोग, अपना लायक दो और शेयर करो।